हेलो एवरीवन, अगर आप एनआईएस में एडमिशन कराना चाहते हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑन डिमांड में। काफ़ी बच्चों को ऑन डिमांड एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता। न्यू लर्नर्स भी बोलते हैं कि हमें ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देना है। तो हम यहाँ पर ऑन डिमांड एग्ज़ाम की लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आप कौन-कौन से स्टूडेंट ऑन डिमांड में एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लस किस तरीके से आप एनआईएस में ऑन डिमांड में एडमिशन करा सकते हैं। क्या आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एनआईएस में ऑन डिमांड में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये बात करेंगे। टीओसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप टीओसी करा सकते हैं और किस तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप सीबीएसई से या किसी अदर स्टेट बोर्ड से फेल हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट में क्या है, कंपार्टमेंट है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, एनआईएस में अगर आप चाहें तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम ऑन डिमांड में दे सकते हैं। लेकिन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम ऑन डिमांड का मतलब समझिए। पहले ऑन डिमांड का मतलब होता है कि आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एग्जाम देना है, ठीक है। अब अगर आप डिमांड कर रहे हैं किसी भी चीज की कि हाँ मुझे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे एग्जाम देना है, तो सिंपल सी बात है कि आपके एग्जाम की तैयारी भी होनी चाहिए। अगर ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें तो ऑन डिमांड एग्जाम कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। न्यू लर्नर्स आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी 10th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, आप चाहते 10th क्लास एनआईएस से करना, आप ऑन डिमांड एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप 12th क्लास में मतलब अपने 12th के एग्जाम कभी नहीं दिया, आप चाहते हैं कि आप एनआईएस में ऑन डिमांड में 12th के एग्जाम दें, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही तो पहले आपने 9th और 10th का सिलेबस पढ़ा है। अगर आप 10th क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं और अगर आप 12th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपने 11th और 12th क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा है, इसलिए आप ऑन डिमांड के एग्जाम नहीं दे सकते। बट ऐसे लर्नर्स जो ऑलरेडी या तो 12th पास हैं, वो मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हैं, किसी एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, 11th 12th पढ़ा हुआ है रेगुलर से, ठीक है। तो एनआईएस में क्या होता है, एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, 11th और 12th क्लास दोनों का मिक्स सिलेबस आता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बस रिवीजन की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे जिनके कंपार्टमेंट आ गई है, रिजल्ट में क्या आ गई है, आरटी आ गई है। देखिए, एक सब्जेक्ट में आरटी है, बाकी 4 सब्जेक्ट में बच्चा क्या है, पास है। इंग्लिश में पास है और हिंदी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पास है। बायो में बच्चा क्या है, आरटी आ गई है। तो ऐसे में इस बच्चे के पास ऑप्शन क्या है, पहले तो आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आपकी मार्कशीट 5 साल पुरानी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हैं। टीओसी का मतलब है कि इनमें से इन 4 सब्जेक्ट जिनमें आप पास हो। कई बार बच्चे बोलते हैं फेल की टीओसी कराएंगे। फेल की टीओसी करा के क्या करोगे, कई बार अप्लाई भी कर देते हैं बच्चे खुद से, जिनको जानकारी होती नहीं है इसके बारे में। वो क्या करते हैं, फेल सब्जेक्ट की टीओसी करा लेते हैं, फिर तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फेल वाले सब्जेक्ट की टीओसी करा के आप करेंगे क्या, पास सब्जेक्ट की टीओसी करानी होती है, ठीक है। जिनमें आप पास हो उनके मार्क्स ट्रांसफर करा लो, बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनका एग्जाम दे दो, और फिर आपको क्या मिलेगा, एनआईएस की तरफ से 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से करा सकते हो, 2 तरीके से करा सकते हो। एक, आप यहाँ पर देख लो कि कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे हैं, इसके बेस पे आप टीओसी करा सकते हो। जिसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं उसकी टीओसी करा लो, ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे दो। क्या हो सकता है कि आपने बहुत मुश्किल से फिजिक्स केमिस्ट्री निकाले हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से आप यहाँ पर पास हुए हैं, अब आप दोबारा से उसका एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आप इनकी टीओसी करा लो, ठीक है। आप क्या करो, इन सब्जेक्ट की टीओसी करा लो, बाकी के 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दे दो। अब काफी बच्चों को क्या होता है कि जानकारी नहीं होती, खुद से एडमिशन कर लेते हैं। टीओसी वाले एडमिशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प से ही आप एडमिशन कराएं। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, यहाँ से आपका प्रॉपर वे में एडमिशन किया जाएगा, क्योंकि टीओसी ऐसे ही नहीं हो जाती कि आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन और हो जाएगी। नहीं, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट एनआईएस को जाती है प्रॉपर आपके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में सेंड करना है। ऑन डिमांड की मार्कशीट अलग डिपार्टमेंट में जाएगी, एंड आपके अगर आप पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी मार्कशीट अलग जाती है। तो वो सब चीज के बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड से फेल है या फिर आप एनआईएस बोर्ड से फेल है, आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। 10th क्लास के या 12th क्लास के दोनों ही केस में आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर एक और रिजल्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिजल्ट है जहाँ पर बच्चा 2 सब्जेक्ट में उसके आरटी आ रखी है, यानी कि फेल है 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में क्या है, एसेंशियल रिपीट है। तो ऐसे में बच्चा क्या कर सकता है, इंग्लिश के, इकोनॉमिक्स के, या फिर आप, हाँ, इन 2 सब्जेक्ट के आप मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हैं। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है ये एनआईएस की लिस्ट में नहीं है, तो आप इसकी टीओसी नहीं करा सकते। काफी बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होती कौन से सब्जेक्ट की टीओसी हो सकती है, कौन से की नहीं हो सकती। तो क्या करें, एक्सपर्ट की हेल्प से ही एडमिशन कराएं, ठीक है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में आपको आरटी आई है तो आप 2 के इनके मार्क्स ट्रांसफर करा लीजिए, इन 3 का एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन 5 सब्जेक्ट का अभी इतनी जल्दी, ऑन डिमांड के एग्जाम कब होते हैं, 15 से 20 दिन बाद आप एग्जाम दे सकते हो। तो इतनी जल्दी 3-4 सब्जेक्ट की या 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना, आपको भी पता है कि थोड़ा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। माना कि आप 11th 12th का सिलेबस पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो चाहिए। तो क्या करते हैं, काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि बस हम 10-15 दिन में अपने क्या कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम हम यही दे देंगे।
आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़कर आ रहे हो, बात ठीक है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर एनआईओएस का सिलेबस भी एक बार क्या करना, देख लेना है। चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी सभी सिलेबस की। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार एनआईओएस में एडमिशन कराने से पहले आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप क्या करें, एक बार जाके आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस की वीडियोस देख लें। ठीक है, सिलेबस देख लो एक बार, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना। देन उसके बाद में आप डिसाइड करें कि आपको एडमिशन कराने के लिए, मतलब ऑन डिमांड में अगर आपको एडमिशन कराना तो कितना टाइम चाहिए आपको इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल आपको क्या करना है, बिहार में एग्जाम देना है। ठीक है, तो बिहार में आप क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो जहां जहां पर भी बिहार में आपके एग्जाम सेंटर हैं, देखो बिहार की अगर हम बात करें तो तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कहाँ पर है, भोजपुर में। यहाँ पर सेंटर मुश्किल है, देख लेते हैं, नहीं यहाँ पर सेंटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं दरभंगा में है, यहाँ पर आपको सेंटर मिल जाएगा, ये आपका सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास सीट है। अब कब कब आप एग्जाम दे सकते हैं, ऑन डिमांड में क्या चीज अच्छी होती है, यहाँ पर केवी में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, एयरफोर्स स्टेशन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च में आपके पास जो सीट है, जो आपके पास अभी सीट अवेलेबल है, वो है आपके ये 48 सीट है। एक दिन में आपको कितनी 48 सीट मिल रही है, मतलब एक दिन में 48 स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डेट पे एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ इतनी ही सीट बची है, ज्यादा सीट नहीं बची है ऑन डिमांड की। ठीक है, तो आप इन पे क्या कर सकते हैं, इन डेट्स को बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो एक एग्जाम इस डेट पे बुक कर लो, एक एग्जाम 20 आप मार्च को बुक कर लो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑन डिमांड में ये चीज तो अच्छी होती है। अगर स्टेट की बात करें, जैसे कि चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दिल्ली है, तो यहाँ पर भी आपके, यहाँ आप आके नोएडा 62 में एग्जाम दे सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी आपके सेंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 3 में है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सीट फुल हो जाती है वो यहाँ पर 0 सीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऑन डिमांड सीट बुक होती है। ऑन डिमांड एडमिशन की लास्ट डेट बच्चे पूछते हैं कि मैम लास्ट डेट बता दीजिए, लास्ट डेट क्या है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। अगर आप अभी एग्जाम देना चाहते हैं मार्च में, अभी अगर आप एग्जाम देना चाहोगे फेब में, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, न्यू लर्नर्स जो एनआईओएस के बच्चे हैं वो तो एग्जाम दे सकते हैं 6 या 7 दिन बाद। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू लर्नर हैं तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप फेब में एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, आप क्या एग्जाम दे सकते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो अभी आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, 15 फेब तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम दे पाएंगे। तो ये मान के चल लीजिए आपकी 20 फेब लास्ट डेट है। ठीक है, 20 से लेके 25 क्या है, 25 लास्ट डेट है, ये मान के चल लीजिए। उसके बाद में न्यू लर्नर्स रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, क्योंकि आपको 20 दिन बाद ही क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है। और एग्जाम देने के लिए फिर आपको सीट भी देखनी होंगी, वहाँ पर सीट बची है या नहीं बची है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो सेंटर होते हैं वहाँ पर सीट फुल हो जाती है, फिर या तो आप दूसरे स्टेट में एग्जाम दीजिए या फिर आप वहाँ पर एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। अगर आपका टीओसी का एडमिशन है, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एडमिशन करा सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है, इस पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम यहाँ से आपका एडमिशन करेंगे, रिजल्ट तक आपको गाइड करेंगे, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, एंड साथ ही साथ आपकी बुक्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना, आपके प्रैक्टिकल फाइल के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, टीएमएस में होता नहीं, क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करना, या फिर आपके टीओसी के लिए मार्कशीट कब कहाँ सेंड करनी है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको बताना। तो अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप यहाँ से एडमिशन करा सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।